हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपीटीटी के 10 महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज़, जो कि आपके यूपीटीटी 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि DSSB के का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है, और पीआरटी के लिए और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं DSSB में, चाहे टीजीटी हो या जो भी है जिसमें पेडागॉजी आती है, उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि मिलने के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के केस में एक टीचर की क्या रोल होना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन बी, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन जानने का प्रयास करते हैं, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो एक टीचर की क्या भूमिका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि टीचर क्या जाने, उसके किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसकी अभिरुचि और योग्यता जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में है, जब हमने ये जान लिया है तो क्या करेंगे, कोई टीचर क्या करेगा कि उसके जो पाठ्यक्रम है उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ होती है। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो MA कितना है, 5 है। वास्तविक आयु कितनी है, 4 है। मल्टीप्लाई करा देंगे कितना, 100 का। काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, गुणा करा देंगे और ऑप्शन आ जाएगा 125। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। अगर किसी स्कूल में रचनात्मक निर्धारक जानने हैं तो कौन सा अप्रोच है जो रचनात्मक निर्धारकों को जानने में सही नहीं होगा। ऑप्शन ए, वार्तालाप। ऑप्शन सी, बहुविकल्पी प्रश्न। ऑप्शन सी, परियोजनात्मक कार्य। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। तो अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में वार्तालाप भी होती है, परियोजना कार्य भी होते हैं, मौखिक प्रश्न भी होता है, और कौन सा उपागम नहीं है, तो बहुविकल्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी कहाँ होते हैं, तो जब हम लोग फाइनल की बात करते हैं, फाइनल क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुविकल्पी मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जानकर हम किसी बच्चे के प्रगति के बारे में हम एक समेटिव तरीके का अगर हम जानना चाहते हैं, उसका कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया, तो यहाँ पर तब हम समेटिव निर्धारक की बात को लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो अगर कोई टीचर है और उनकी कक्षा में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चाइल्ड है, तो एक टीचर होने के नाते आप उसे किस तरह पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन ए, कक्षा के साथ। ऑप्शन बी, उच्च कक्षा के साथ। ऑप्शन सी,
समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ऑप्शन डी जब चाहें, जब वे चाहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। इनको क्या बोलते हैं? इनरिच प्रोग्राम। इनरिच प्रोग्राम्स का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोग्राम जिससे उनकी जो क्षमता है या जो उनके मेधावीपन है, जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उनका वो जो गुण है वो और ज़्यादा अच्छा हो, ना कि वो नीचे हो जाए। तो कक्षा के साथ बहुत अच्छा नहीं है, उच्च कक्षा के साथ तो बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा किसी अति मेधावी बच्चे को शिक्षण देंगे तो उससे उसका प्रोग्रेस अच्छा हो जाएगा, उससे उसका विकास और अच्छा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना। ऑप्शन बी उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन सी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन डी छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट नैदानिक परीक्षण का अर्थ होता है कि कारणों का सही पता लगाना। तो कारणों का सही पता लगाना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का सही पता लगाना। कि एक्चुअल जो बच्चे की किसी बच्चे की जो कठिनाई है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका रियल जो काज है, जो रियल कारण है, वो जानना ही क्या कहलाता है। तो इस टेस्ट के थ्रू हम किसी बच्चे के शैक्षणिक क्षेत्र में जिसमें भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को पता लगाना ही क्या कहलाता है? नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से। ऑप्शन बी कम योग्य छात्रों के शैक्षणिक कार्यक्रम से। ऑप्शन सी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से। ऑप्शन डी पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा को स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। स्पेशल एजुकेशन किन के लिए होती है? जो ऐसे बच्चे जो कम योग्य हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, या जो मतलब कम योग्य छात्र हैं, उनके शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित शिक्षा को हम विशेष शिक्षा कहेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारक का कुल मूल्य होता है। तो योगात्मक मतलब कि हम समेटिव की बात कर रहे हैं, और औपचारिक का मतलब फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेटिव जो होता है वो 40% होता है, और समेटिव जो है वो कितना होता है? 60%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40:60। तो कुल मूल्य कितना है? तो 100% में जो है वो 40% है वो फॉर्मेटिव है, और 60% है वो समेटिव है। टोटल मिला के कितना हो गया? 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक शिक्षालय। ऑप्शन बी बालवाड़ी। ऑप्शन सी पब्लिक स्कूल। ऑप्शन डी लैटिन स्कूल। तो फ्रॉबेल का योगदान जो है, फ्रॉबेल ने कौन सी पद्धति दी, कौन सा स्कूल दिया? तो इन्होंने दिया क्या? किंडरगार्टन।
तो किंडरगार्टन को क्या कहेंगे? बालवाड़ी कहेंगे। तो बालवाड़ी जो है ये किसने दिया है? फ्रॉबेल ने दिया है। तो फ्रॉबेल का मुख्य योगदान क्या है? किंडरगार्टन विद्यालय है। किंडरगार्टन जिसको वर्तमान में केजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29(2), ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 का 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 का 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 का 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 30 का 1। और आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह है? ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी सीखने में अक्षमता, ऑप्शन सी मानसिक क्षय और ऑप्शन डी मानसिक दोष। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि जब वो लिखने और पढ़ने में अक्षमता महसूस करे तो उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में अक्षमता। तो ये थे दोस्तों आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल जो यूपीटीटी के 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन की सीरीज को मैं लेकर आती रहूँगी पर डे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ही जाएं। थैंक यू।